नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। चलते हैं विलिंग मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ की और स्वागत है आपका विलिंग मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस ओवरव्यू किया था, तो कंटिन्यूएशन टू द लास्ट लेक्चर वी आर स्टडिंग द रैशनल नंबर एज अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अलजेब्रा। सो हमने डेफिनेशन देखी थी। रैशनल नंबर मतलब अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q form where q is not equal to 0 is called as an rational number. So rational number क्या होता है? जो कोई नंबर्स हम p/q जिसमें p और q दोनों नंबर ही है इस फॉर्म में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हम देखते हैं 4 बाय एग्जाम्पल के तौर पे 4 बाय -5 -3/7 -3 by -8 and 7. 7 is also a rational number because 7 by 1 we can write it as a, so it's in p/q form. So उसी तरह हमें अगर रिलेशनल नंबर के साथ रिलेशनशिप बनानी है या वो जानना है तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज समझना भी बहुत ज़रूरी है. सो कैसे कैसे कौन कौन से प्रॉपर्टी है. सो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी अगर हमें अच्छे से समझ में आ गए तो हम इसके बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखता हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, इफ a by b is an rational number then a can be multiplied with m and b also can be multiplied with m where m is a non-zero, where m is a non-zero number. So ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है. सो क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब रैशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जा सके. सो इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर m. एनी नंबर यहाँ हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी. एनी का मतलब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एनी इट मीन्स दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन टेक. जस्ट रिमेंबर दैट हमें मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही करना पड़ता है. सो इसका एप्लीकेशन हम एक कुछ समय के बाद देखेंगे इसी वीडियो में. ये ऐसा क्यों करते हैं, ये करना ज़रूरी भी है या नहीं. सो ये चीज़ें हम देखेंगे कुछ समय बाद. इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल कोई एक यही ले लेते हैं हम. ओके, रैशनल नंबर 4 बाय -5. अगर ये रैशनल नंबर a बाय b फॉर्म में है, ये है a नंबर a4 एंड b इज अ -5, तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर करना है तो a इंटू यम अपॉन b इंटू यम. ये ऐसा क्यों कर सकते हैं? ताकि ये कैंसल अप हो सके. ये ऐसा कैंसल हो सकता है, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो कैंसल अप तो भी करना नहीं है. अगर कैंसिल करना ही था तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, लेकिन इसे हमें कैंसिल नहीं करना है. हमें इसे कुछ दूसरे एप्लीकेशन के लिए यूज करना है. सो ये यहाँ पे एग्जांपल m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं. 4. ओके, कंसिडर हियर, लेट हियर m इक्वल टू 4. सो देयरफॉर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय -5 इंटू 4. So 4 4s are 16 and -20. So कभी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर -20 करो या फिर इसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर 16 करो. ऐसे इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखिए. ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट कि हमें कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखिए. सो इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर 16 आएगा. न्यूमरेटर को 4 से. सो न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? तो हमें इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है, इसीलिए.
ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो सेकंड प्रॉपर्टी, डिवीजन. ओके, डिवीजन बाय m विच इज नॉन जीरो. सो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी डिवीजन के कैसे लिख सकते हैं हम, a डिवाइड b ये दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आ सकता है, a को अगर हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो b को भी m से ही डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये कैंसिल कैसे होता है आगे जाके यहाँ हम बताएंगे आपको. where m is non zero, this condition is same for here. so where m is a non zero यहाँ पर, so ये a by m हो जाएगा यहाँ पे, a by m. ओके, सो डिनोमिनेटर में तो b है ही है. ओके, सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर हो जाता है. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब ये न्यूमरेटर में यम आ जाएगा. सो यम यम गेट कैंसल्ड हियर, इट कन्वर्ट टू द सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन. सो देयरफॉर, so for division example 4 by minus 5, if I take in here, okay, and if we divide by 4, if it's a divide by 4, so consider it as a by b. So a by m is equals to b by m. Let here m equal to 4. Okay, let here m equal to 4. So therefore, four by 4 divided by minus 5 by 4 which is equals to 4 by 4 क्या आता है 1. ओके, minus 5 by 4. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर. सो देयरफॉर आंसर इज 4 by minus 5. सो यहाँ पे एक चीज देखनी है हमें, यहाँ पे डिवाइड भी करके देखा है तो आंसर वही आता है वापस. ओके, इफ यू डिवाइड इट आल्सो द फाइनल आंसर इज आल्सो इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन और रैशनल. सो देयरफॉर, लेकिन कभी हमें एप्लीकेशन में कुछ यूज ऐसा होता है कि किस चीज से हमें डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कॉमन फैक्टर निकाल के उससे डिवाइड करना है. कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, reduce the given rational number into its equivalent form. ओके, कोई रैशनल नंबर रेड्यूसेबल फॉर्म में नहीं दिया है, जैसे ये 16 by 20. अगर ये रैशनल नंबर आपको दिया है और हमें पूछा जा सकता है कि इसका रेड्यूसेबल फॉर्म लिखिए, तो हम इसका रेड्यूसेबल फॉर्म कैसे लिखेंगे, दोनों का कॉमन मल्टीपल लिखा लेंगे, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ. ओके, सो इनका एचसीएफ जो आएगा वो दोनों में से निकाल के कैंसल अप करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है. ओके, उससे उसको डिवाइड करेंगे, फिर इसका आंसर ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जैसे 4 by minus 5. सो इट्स अ सिंपलेस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म. सो ये दो प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. सो इस वीडियो में हम ये दो प्रॉपर्टी के आधार पे ही एग्जांपल देखेंगे. अगले वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. सो ये दो प्रॉपर्टी अगर अच्छी तरह से आप समझ में आ गई है तो इसके आधार पे के सारे एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो. तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमें, फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट. ओके, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग आर इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट. इफ नॉट देन कन्वर्ट इट. सो यहाँ पे हमें लोएस्ट फॉर्म दिया है, ध्यान में रखना है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करना है. लोएस्ट फॉर्म हमें फाइंड करना है, तो लोएस्ट फॉर्म अगर फाइंड करना है तो हमें डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज करना होगा. इफ वी हैव टू फाइंड लोएस्ट फॉर्म, देन वी हैव टू यूज डिवीजन प्रॉपर्टी. सो व्हाट डिवीजन प्रॉपर्टी सेज दैट हमें इनके एचसीएफ निकालने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 14 by 16 दिया हुआ है. ओके, लेट a by b विच इज इक्वल्स टू 14 by 16.
विच इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या है देखते हैं, इनके फैक्टर्स क्या आते हैं, इनके फैक्टर्स 2 इंटू 7 आते हैं और इनके फैक्टर्स 2 इंटू 8 आता है। तो इनमें दोनों में कॉमन मल्टीपल इज 2, सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। सो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है। सो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 2। सो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये फिर भी इक्विवेलेंट फॉर्म a बाय b में आएगा। सो दैट इज 2 गेट कैंसल्ड हियर। ओके, सो देयरफॉर 7 by 8, this is the lowest reducible form. So this is originally given is not in lowest reducible form, so therefore we can convert it here. So similarly second is 17 by 89. Okay, so there is actually 17 by 89, इन दोनों में कोई HCF, इन दोनों का HCF अगर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, तो ये लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में। एक चीज ध्यान में रखना है, जिस फ्रैक्शन का HCF 1 आता है दैट इज ऑलरेडी इन लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म। जिस चीज का HCF 1 आता है वो लोएस्ट फॉर्म में होता है। सो उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, -175 डिवाइडेड बाय 25। सो -175 डिवाइड बाय 25, सो यहाँ पे ये देखते पता चल रहा है कि लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे 5 एंडिंग है। तो इसमें इनके HCF अदर देन 1 आएगा, एक्चुअली यहाँ पे 5 भी आ सकता है। सो यहाँ पे देखते हैं हम, सो 5 5s are 25 and 5 3 35, करेक्ट। 35 5s are 175। ओके, सो यहाँ पे बट हियर साइन इज माइनस, सो लाइक दिस। सो यहाँ पे HCF क्या आ गया है, HCF इज 5, so here HCF is 5, so we will use here division property. So division property says minus of 5 into 35 divided by 5 into 5 divided by 5, so 5 gets cancel here, so answer क्या आएगा, 35 upon 5 minus 35 upon 5। लेकिन यहाँ पर फिर 5 आ गया है, इसका मतलब फिर 5 से यहाँ पे HCF आएगा। 5 और 35 में HCF क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -7 इंटू 5/5। सो यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी अगर यूज किए तो ये 5 गेट कैंसल, सो फाइनल आंसर इज -7। ध्यान में रखिए ये सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हमें उनका HCF फाइंड करना है। अगर HCF नहीं आ रहा है, HCF अदर देन 1 है, तो ये लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में हो सकता है। अगर HCF उनका 1 है तो दैट्स ऑलरेडी इन लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म। सो नेक्स्ट फोर्थ इज -60 अपॉन -72। सो यहाँ पे इवन नंबर से बोथ, इसका मतलब 2 इनका कॉमन आ सकता है। ओके, इनिशियली माइनस माइनस गेट कैंसल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। ओके, सो 2 इंटू 36 2 72। सो यहाँ पर अगर 2 अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं तो फिर भी आंसर में क्या आ रहा है, 30/36, स्टिल these are even। ओके, सो व्हाट इज द HCF ऑफ दिस। ओके, एक चीज ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पे 2 से करके नहीं सॉल्व करना है, हमें इनका HCF देखना है। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली
not considerable. So we have to find here HCF. So HCF of minus 60 and minus 72 is 12. Okay, so therefore minus 60 by minus 72 is equal to so 12 5 minus upon minus 12 6. So therefore 12 here get cancelled. The multiplication property says that. So therefore answer is 5 by 6 for this question. So these are not in reducible form that we have converted, but this only one is it in reducible form that we have written here. HCF is 1. So in next video we are going to learn few more things about this concept or these properties. Okay, so thank you for watching this video. Keep watching next videos.